सदगुरु कबीर साहब को हमारा नमन है, वंदन है। आज हम बीजक के अंतर्गत चाचर 2 में कबीर साहब मन के विषय में समझा रहे हैं कि किस प्रकार मन को सही कंट्रोल किया जाए, किस प्रकार अपना भला किया जाए, मन किस प्रकार होता है और मन के गुलाम न बन के उसके मालिक किस तरह से बने। क्योंकि आप जब मन के गुलाम बनते हो तो मन आपको भटकाता है, मन आपको कहीं भी ले जाता है। और जब आपको मन भटकाता है, मन आपका मालिक बन जाता है। जब आप मन के गुलाम बन जाते हैं तब आप दुख के गहरे अंधेरे में चले जाते हो। तो उस अंधेरे से बचने के लिए और समझने के लिए, जीवन को समझने के लिए कबीर साहब के वचन बड़े महत्वपूर्ण हैं। तो आइए हम समझते हैं कबीर साहब के ही वाणी में। उसका हिंदी रूपांतरण भी हम आपके समक्ष रखेंगे और कबीर साहब के शब्दों में मैं पढ़ रहा हूँ और उसके बाद हिंदी रूपांतरण भी इसका करूँगा। तो आप ध्यानपूर्वक सुनने का प्रयत्न करेंगे। चाचर 2। जारो जग का निहरा मन बौरा हो, जामे सोग संताप समुझी मन बौरा हो। तन धन से क्या गर्भसी मन बौरा हो। भस्म किन जाके साज समुझी मन भौरा हो। बिना नेव का देव घरा मन बौरा हो। बिन कहगिल की ईट समुझी मन बौरा हो। तो कबीर साहब कहना चाह रहे हैं कि हे पगले मन, संसार का मोह तुम्हारे फंसने के लिए जाल है। उसमें केवल शोक संताप है। जिसे समझ और मोह को जला दे। हे पगले मन, ऐसे शरीर और धन का क्या अहंकार करता है, जिसका श्रृंगार क्षण ही में खाक हो जाने वाला है। हे पगले मन, तू इस बात को समझ ले कि जैसे कोई देवालय बिना नींव के बना हो और उसकी दीवारों की ईंटों में गिलावा न लगा हो, तो उसके ढहने में क्या देरी है। वैसे ही तुम्हारे सारे ऐश्वर्य क्षणभंगुर है। तो कबीर साहब शरीर और शरीर के साथ जुड़ी हुई चीज़ों के बारे में बता रहे कि तू मन, ये पगले मन, तू क्यों फंस रहा है, तू क्यों मूर्ता ये कर रहा है। क्योंकि किसी चीज़ के जब संस्कार बनते हैं, संस्कार मन के ऊपर में संस्कार बनते हैं और वो चित्त को पकड़ते हैं। जब मन किसी चीज़ के अंदर में जाके फंस जाता है और सारी इंद्रिय उसके पीछे लग जाती है, तो व्यक्ति उसी के अंदर में गुलाम हो जाता है। तो कबीर साहब कह रहे कि ये शरीर क्षणभंगुर है। जब शरीर क्षणभंगुर है तो शरीर के साथ जो जुड़ी हुई चीज़ें वो भी क्षणभंगुर हो गई। तो जैसे शरीर चलता फिरता है, वैसे ही कभी गिर गया तो सारी चीज़ें उसके साथ गिर जाएगी। जैसे कोई घर हो या कोई महल हो या कोई देवालय हो, कुछ भी हो जो ईंटों का बना हुआ है लेकिन उसके नीचे नींव ही नहीं है, उसको ना किसी तरीके से लिपाई पुताई की गई है, मतलब उसको दृढ़ नहीं किया गया है, वो तो अचल टाइप है। मतलब वो चल टाइप है, अचल टाइप, अचल नहीं है, चल टाइप है। तो वो चल है, कभी भी गिर सकता है, क्षणभंगुर है।
तो ये पगले मन समझ, इस चीज़ को समझ कि शरीर एक नश्वर है, क्षणभंगुर है। इस चीज़ को तू समझ पगले मन, ऐसा कबीर साहब कह रहे हैं। आगे फिर कबीर साहब क्या कहते हैं? कालभूत की हस्तिनी मन बौरा हो, चित्र रचो जगदीश समझी मन बौरा हो। काम अंध गज बशी परे मन बौरा हो, अंकुश सहियो शिष समुझी मन बौरा हो। तो कबीर साहब क्या कह रहे हैं कि ये जो पगले मन, तू समझ ले जैसे काले कागज की हथेली को सही मानकर कमांद हाथी उसके पास जाता है और फांस लिया जाता है, तथा जीवन भर पिलवान का अंकुश रहता है, वैसे ही पगले मन तू इस बात को समझ ले कि तू मन रूपी ईश्वर के बनाए चित्रों में उलझकर जीवन भर मरता रहता है। तो जैसे कमांद हाथी है, कमांद हाथी को फंसाने के लिए एक नकली हाथीनी बनाई जाती है और हाथीनी के नीचे एक गड्ढा बनाया जाता है। वो काले रंग की हाथीनी होती है और वो हाथीनी के ऊपर जो कमांद हाथी है वो उसके ऊपर दौड़ पड़ता है। दौड़ पड़ के उस गड्ढे में जाके गिर जाता है और वो जो अंकुशधारी है, पिलवान अंकुशधारी है, जीवन भर उसको गुलाम बना देता है उस हाथी को। वैसे ही पगले मन तू समझ ले और ये चित्र रचो जगदीश, जगदीश यानी ईश्वर है, ईश्वर के जैसी ये चित्र रचे है। समुची मन बौरा हो, पगला हो गया चित्रों के चक्कर में। जो काम अंध गजे ने हाथी, काम अंध बसी परे मन बौरा हो, अंकुश सही हो शीश समुची मन बौरा हो। तो वो अंकुश सहन करते रहता है उस हाथीनी को, जो कि नकली हाथीनी थी, उसका गुलाम बना हुआ वो हाथी रहता है। तो हाथी की उपमा यहाँ पर किसके लिए? हाथी की उपमा जो है वो हाथी यानी बलवान हाथी है, बलवान मन है, उसको बता रहे कबीर साहब कि ये मन तू समझ ले, ये पगले मन तू समझ, तू उस हाथीनी के चक्कर में क्यों जा रहा है? जो नश्वर है वो है ही नहीं। तेरे को सुख देखने वाले तो कामाग्नि के लिए वो कबीर साहब बता रहे कि कामाग्नि में मन जाके फंस जाता है और गुलाम हो जाता है, जीवन भर के लिए गुलाम हो जाता है। और वो तृष्णा के अंदर में वो मन फंस जाता है। तो ये जागृत करने के लिए मतलब ये तथागत की जो वाणी थी, उसी वाणी का आधार लेके कबीर साहब भी बात करें। कबीर साहब भी वो वाणी का आधार लेके, बस कबीर साहब का जो समझाने का जो ढंग है, जो तरीका है, थोड़ा डिफरेंट है, थोड़ा अनोखा है, अंदाज निराला है। क्योंकि ये गांव के व्यक्ति है, वो बहुत ऐसे एग्जाम्पल देते कि सामान्य आदमी को एकदम से समझ में आ जाए कि नकली हाथी नहीं है, कामाग्नि जो है नकली है, परमानेंट सुख नहीं है। काम का जो सुख है परमानेंट सुख नहीं है, लेकिन मन ऐसा समझता है कि वो मैं इस सुख को भोगूंगा, ये परमानेंट रहने वाला है। लेकिन उस सुख के अंदर में कुछ थोड़ा बहुत उसको सुख मिलता है और उसके बाद में फिर उसको दुख आता है। तो सुख और दुख के उस भव जाल में वो फंस जाता है, गड्ढे में फंस जाता है। सुख और दुख के भंवर जाल में फंसने के कारण ये मन प्रसन्न होना था, आनंदित होना था, स्वतंत्र होना था, लेकिन वैसा न होके वो गुलाम बन जाता कामाग्नि का और उसके साथ सारी इंद्रिय को लेके चलता है। और गुलाम होने के कारण जो महावत है उसको हकालते रहता है। तो यह महावत का मतलब क्या? कामाग्नि वो मन को हकालती रहती है, उसको गुलाम बना के रखती है। तो जो
काम अग्नि के अंदर में, कामांध के अंदर में जो एक महिला, दूसरी महिला, तीसरी महिला, चौथी महिला, पांचवी महिला, दसों सैकड़ों महिला और कई महिलाएं पुरुषों के चक्कर में, और फिर भी कामाग्नि शांत नहीं हो रही, उसी में रात दिन सो नहीं पा रहे, जग नहीं पा रहे, खा नहीं पा रहे, बेसुध है, पूरी तरीके से कामाग्नि के गुलाम है। तो ये नश्वर शरीर है, तो नश्वर शरीर तो जाने वाला है, नश्वर शरीर जाने वाला है। और कामाग्नि से नहीं छूटे तो कामाग्नि के बंधन में जाके संसार जब छोड़ोगे तो कामाग्नि के गुलामों के छोड़ोगे, तो बंधन से मुक्त नहीं हुए, तो बंधन से मुक्त नहीं होके क्या हो जाएगा, ये मन गुलाम बन गया है। तो मन गुलाम होने के कारण मन के साथ में जुड़ा हुआ चित्त और सारी चीज़ें जो गुलाम बन जाएगी। तो कबीर साहब चेताने के लिए, जगाने के लिए, ये कबीर साहब का एक तरीका है, ये बताने की एक बात है, एक ढंग है। आगे कबीर साहब कहते हैं, मरकट मुठी स्वाद की मन बौरा हो, लिन्नो भुजा पसारी समुझी मन बौरा हो, छुटन की संशय परी मन बौरा हो, घर घर नाचे हु द्वार समुझी मन बौरा हो, ऊंच नीच समझेऊ नहीं मन बौरा हो, घर घर खाए डांग समुझी मन बौरा हो। तो यहां पर कबीर साहब क्या कह रहे हैं, ये पगले मन स्वाद के वश में बंदर चने के लोभ से सुराही में हाथ डालता है और मुट्ठी में चने पकड़ लेता है। वह न चने को छोड़ता है और न उसकी मुट्ठी सुराही से निकलती है। वो ना चने को छोड़ रहा है मुट्ठी से, क्योंकि चने को जब तक मुट्ठी से छोड़ेगा नहीं तब तक सुराही से बाहर आएगा नहीं। मुट्ठी बांध के और सुराही से हाथ निकल रहा है, लेकिन मुट्ठी को छोड़ता नहीं। चने को जब तक छोड़ेगा नहीं तब तक सुराही से हाथ बाहर आएगा नहीं। तो कबीर साहब क्या कह रहे हैं कि सुराही से हाथ निकलता नहीं, फलतः बंदर कलंदर द्वारा हाथ फैलाकर पकड़ लिया जाता है। तो बंदर को जो कलंदर है वो हाथ पकड़ लेता है। फिर बंदर को उसके हाथ से छूटने का संशय होता है कि उसके बंधनों से छूटूंगा कि नहीं, उसके बंधनों से छूटूंगा कि नहीं। फिर वह ऊंच नीच, घर घर तथा द्वार द्वार नचाया जाता है और कलंदर के डंडे सहता है। यही दशा तुम्हारी है, तुम भी विषयों के लालच में पड़कर मनरूपी कलंदर द्वारा जीवन भर संसार में नचाए जाते हो और संसार के डंडे सहते हो। तो ये मनरूपी कलंदर, कबीर साहब ये कह रहे हैं कि बंदर गया, मुट्ठी में चने पकड़े, लेकिन मुट्ठी को छोड़ नहीं रहा, क्योंकि लालच है कि खाने के लिए मिलना ही मिलना है। हाथ बढ़ा ही नहीं निकले, वो बार बार निकालने की कोशिश करता है लेकिन निकाल नहीं पा रहा है। कलंदर आके पकड़ लेता है। अगर चने को छोड़ता तो कलंदर उसको पकड़ नहीं सकता था। कलंदर उसको, और वो ऊंच नीच नचाते रहता है, जीवन भर उसको डांस करवाता है, कोड़े लगाता है। तो कबीर साहब कह रहे हैं कि तुमको ये जो काम तृष्णा पकड़ लेती है, बंधनों में डाल देती है, तो बंधनों में डालती है क्यों? ये मन के कारण, ये मन के गुलामी के कारण। मन के गुलामी के चक्कर में तुम मन को समझ नहीं पाते हो और मन
वो चाहता है विषय वासना के चक्कर में बंधन को छोड़ नहीं पाते हो और मार रूपी बंधन में अटक के इस जीवन से चले जाते हो और गुलाम बन जाते हो। जीवन भर भी गुलाम बन जाते हो और जाने के बाद भी गुलाम बन जाते हो। तो मार को समझना है, जानना है, ये जागृति पैदा करने के हिसाब से कबीर साहब बोल रहे हैं कि विषय वासना को व्यक्ति छोड़ना चाहता नहीं, विषय वासना के बारे में समझना नहीं चाहता है और छोड़ना नहीं चाहता, समझना नहीं चाहता और मुक्ति भी चाहता है। वो चाहता है कि मुक्ति भी हो मेरे को निब्बान भी प्राप्त हो, मेरे को सुख भी प्राप्त हो, मेरे को खुशी भी प्राप्त हो, लेकिन वो प्राप्त तभी हो सकती कि इसको छोड़ना पड़ेगा। छोड़ेगा कब? जब जानेगा कि ये मुट्ठी भर ये चने पकड़े हैं, ये चने अगर छोड़ूंगा नहीं तो सुराही से बाहर नहीं निकलेगा, सुराही में जकड़े रहोगे। तो बंधन में पड़े होने के कारण जो ब्रह्मांड स्वरूप हमारा है, विश्वव्यापी हमारी चेतना है, वो चेतना गुलाम होके शरीर के इर्द गिर्द घूमती रहती है। तो शरीर के इर्द गिर्द घूमती रहती, मार के बंधन में पड़े होने के कारण ये दुख व्यक्ति भोगते रहता है। तो ये बड़ी उच्च लेवल की बात है, ये बड़ी उच्च लेवल की बात है। लेकिन समझाने का जो तरीका कबीर साहब का है वो बिल्कुल सीधा और सिंपल है, सीधा और सिंपल है। समझ में आ जाए तो बहुत अच्छी बात है और नहीं समझ में आए तो कोई बात नहीं। समझ में आ जाए तो बहुत अच्छी बात है, नहीं समझ में आ जाए तो कोई बात नहीं। लेकिन समझाने का जो तरीका है, जो लेवल है कबीर साहब का, वो बिल्कुल सिंपल है, सीधा सीधा है। तो सीधे सीधे तरीके से अपनी बात कहने वाले कबीर साहब आगे क्या कहते हैं थोड़ा हम देखते हैं। जो सुवना ललनी गहो मन बौरा हो, ये सो भरम विचार समुझी मन बौरा हो, पढ़े गुने क्या कीजिए मन बौरा हो, अंत बिलैया खाए समुझी मन बौरा हो। ये पगले मन, तुमने अपने आप को वैसे ही इस संसार के विषयों के सुख भ्रम में बंधा हुआ मान लिया है, जैसे शुक पक्षी लाल मिर्ची खाने के लोभ से नलिका यंत्र में अपने आप को स्वयं बंधा हुआ मान लेता है। हे पगले मन, इस बात को समझ कि केवल पढ़ने सुनने से क्या होता है। यदि उसको अंत में माया बिल्ली ने खा लिया, पगले मन केवल पढ़ लिख रहा है, जान नहीं रहा है, अपना विवेक को जगा नहीं रहा है। और तुम्हारे पढ़ने लिखने को अगर अंत में माया वाली जो बिल्ली है, मतलब मार है, उसको बिल्ली कहा है, उसने खा लिया तो, तुम्हारे विवेक को खा लिया तो तुम मुक्त नहीं हो पाओगे, तुम मुक्त नहीं पाओगे। तुम्हारी पढ़ाई लिखाई कोई काम की नहीं आएगी। अभी कई लोगों को देखते होंगे ना आप, खूब डिग्रियां है, बड़ी बड़ी पोस्ट है, लेकिन माया के बंधनों में फंसे हुए हैं। कोई किसी पत्थर के सामने अपना सर फोड़ रहा है तो किसी ज्योतिष्य के आगे डांस कर रहा है, तो कोई मन के आगे नाच रहा है, समझ है नहीं कि वहां से बाहर कैसे निकले। तो कोई दारू पी के सो रहा है, तो मन नचा रहा है, मन बंधन में डाल रहा है। और कुछ रात दिन सौंदर्य का रसपान करने में लगे हुए हैं, लेकिन शांति फिर भी कहीं है नहीं, शांति कहीं है नहीं। और तलाशते जा रहा है कि भाई कहां पर मिलेगी शांति, कहां मिलेगा सुख, कहां मिलेगा सुख। लेकिन सुख के चक्कर में दुख के गड्ढे में गहरे जाके घुस रहे हो। तो कबीर साहब कहते हैं कि केवल पढ़ने से लिखने से कुछ नहीं होगा, इस संसार के विषय वासना के भ्रम को समझना पड़ेगा। शुक पक्षी लाल मिर्ची खाने के चक्कर में, लोभ से तंत्रिका यंत्र में
अपने आप को स्वयं बंधा हुआ मान लेता है। तंत्रिका तंत्र में लाल मिर्च खाने के चक्कर में स्वयं को बंधा हुआ मान लेता है कि भाई मैं बंधा हुआ हूँ, बस लाल मिर्ची में बंधा हुआ हूँ, तंत्रिका तंत्र में बंधा हुआ मान लेता है। तो बंधा हुआ मानना और बंधा हुआ होना दोनों में अंतर है। तो कबीर साहब स्वतंत्र होने की बात कर रहे, कबीर साहब छूटने की बात कर रहे, बंधन से मुक्ति की बात कर रहे। वो उनका वो जो बताने का तरीका है, जो ढंग है, वो एक निराला है, एक अलग ढंग से वो बात करते हैं। तो आगे फिर कबीर साहब क्या कहते हैं? कबीर साहब कहते हैं, सुने घर का पाहुना मन बौरा हो, जो आवे त्यो जाए समुझी मन बौरा हो, नहाने को तीरथ घना मन बौरा हो, पूजबे को बहुदेव समुझी मन बौरा हो, बिनु पानी नर बुढ़ही मन बौरा हो, तुम टेके हु राम जहाज समुझी मन बौरा हो। हे पगले मन, तू इस बात को समझ कि जिस प्रकार सुने घर में आया हुआ पहुना जैसे भूखे प्यासे आया वैसे लौट गया, उसी प्रकार तू इस संसार में अतृप्त होकर आया और अतृप्त ही लौट जाए तो जीवन का क्या फल मिला? जैसे कोई खाली मकान है, मेहमान आया, खाली मकान है, मेहमान आया, उसको कोई मिला नहीं खाना बनाने वाला, खिलाने वाला, तो क्या हुआ? मेहमानगिरी तो हुई नहीं। मेहमानगिरी नहीं हुई तो क्या हुआ? भूखा पेट वापिस चला गया। वैसे ही हे पगले मन, तू इस संसार में आया, भूखा प्यासा आया, काम वासना के कारण आया। काम वासना थी तेरे अंदर, इसलिए तू आया और तेरी तृप्ति हुई नहीं। इस घर में आया मतलब शरीर में आया, खाने को तेरे को मिला नहीं, समझा नहीं, और फिर भूखा होके तू फिर वापिस चला गया, अतृप्त अवस्था में वापिस चला गया, क्योंकि घर में तुझे कोई मिला नहीं। घर में तुझे मिला नहीं। यहां पर है सत्संग, संगति, सदगुरु का पथ प्रदर्शन, पथ दर्शन, पथ का प्रदर्शन, पथ का दर्शन। पथ का दर्शन यानी सम्यक मार्ग, मुक्ति का मार्ग, वो एक भोजन कि तेरे को छूटने के लिए एक इस घर में बसने वाला जो तेरा अपना मालिक है, तू उसको जान नहीं पाया, उसको समझ नहीं पाया कि यहां पे कोई मालिक भी है। तू आया और वैसे ही चला गया। तू मन के भटकाव में बाहरी बार भटक गया। तूने अपने अंदर में झांकने की कोशिश नहीं की। तूने अपने मालिकत्व को देखा नहीं कि इस घर के अंदर में कोई मालिक है। वो मालिक है, तेरा संरक्षण स्थान है, उसको देखा ही नहीं तूने। तू जैसा आया था वैसा ही चला गया, मन के भटकाव में चला गया। कई लोगों को देखते होंगे ना, रात दिन समेटने में लगे हैं, रात दिन समेटने में लगे हैं। किसी मंदिर को करोड़ का चेक काटते हैं, काय के लिए काटते उनको ही नहीं मालूम। बोले हमको स्वर्ग मिल जाएगा, नरक से बचना है। कुछ लोग गलत तरीके से धन एकत्रित कर रहे हैं, पता नहीं। कुछ लोग रेमडेसिविर नकली बनाकर बेच रहे, कुछ लोग बजट का जो पैसा था वही हड़प रहे। तो अंदर करुणा नहीं जागी, अंदर मैत्री नहीं जागी, अंदर शांति नहीं जागी, अभाव जागा, भारी अभाव। उस अभाव की पूर्ति के लिए दौड़ लगा रहे, लेकिन अभाव की पूर्ति नहीं हो रही, मन शांत नहीं हो रहा, शरीर में दम नहीं रहा, लेकिन काम पूरा नहीं हुआ। जाने के पोजीशन में है शरीर, लेकिन कामाग्नि अभी शांति नहीं हुई, द्वेषाग्नि शांति नहीं हुई है, मूढ़ता शांति नहीं हुई है। तो मूढ़ता शांत नहीं हुई, द्वेष शांत नहीं हुआ, कामाग्नि शांत नहीं हुई, विवेक जागा नहीं, प्रज्ञा जागी नहीं। तो विवेक नहीं जागा, प्रज्ञा नहीं जागी, मन के गुलाम बने और उसी गुलामी में भटकते भटकते जैसे आए थे वैसे ही निकल गए। और जो
धन संपत्ति की वैसे ही रह गई, शरीर वैसा का वैसा है। तो बंधनों में पड़ के ये जीव निकल गया, बंधनों में पड़कर ही निकल गया। उसको आज़ाद होना था लेकिन आज़ाद नहीं हुआ, क्योंकि उसको कोई पथ प्रदर्शक नहीं मिला, उसको मार्गदाता नहीं मिला, ढूंढने की कोशिश नहीं की, अहंकार में भटकते रहा। अहंकार में भटकने के कारण अपने आप को मानते रहा कि मैं सब जानकार हूं, मुझे सब मालूम है, पढ़ा लिखा, लेकिन ज्ञानवान नहीं बना, प्रज्ञावान नहीं बना, विवेकवान नहीं बना, सही गलत का परीक्षण करने वाला नहीं बना। तो कबीर साहब आगे क्या कहते हैं? आगे कहते हैं कि हे पगले मन, तूने नहाने के लिए बहुत सी नदियां और तीर्थ निर्धारित कर दिए, पूजने के लिए बहुत देवता बना लिए, और राम नाम के जहाज का मोह पकड़ लिया, परंतु तुम बिना पानी के डूब रहे हो, इसे समझो। हे पगले मन, नहाने के लिए तूने बहुत सी नदियां और तीर्थ निर्धारित कर लिए। नहाने के लिए किसी को पूछो कहां जा रहे, तीर्थ जा रहे, किधर जा रहे? गंगा नदी में नहाने के लिए। गंगा नदी में नहाकर पवित्र होने वाले हैं। तो पवित्र किसको करना है? शरीर को करना है कि मन को करना है? पानी से शरीर पवित्र होता है और मन ज्ञान से पवित्र होता है। मन ज्ञान से पवित्र होता है, जब उसकी विवेक बुद्धि जगती है तब मन पवित्र होता है। लेकिन चले शरीर को पवित्र करने के लिए दौड़ लगा रहे बाहरी बाहरी, तो कबीर साहब कहते हैं कि तुमने नहाने के लिए बहुत सी नदियां और तीर्थ निर्धारित कर लिए, तीर्थ बना लिए, कुंभ मेला, ये मेला, वो मेला। बोले साहब मुक्ति तो मिल ही जाएगी, मेले में जाएंगे मुक्ति मिल ही जाएगी। लोगों ने बोला पेंडेमिक पीरियड है, नहीं जाना। नहीं, हम तो जाएंगे, हम तो जाएंगे। तो इस प्रकार लोगों ने क्यों जाते हैं वो? क्योंकि कहीं ना कहीं मन ने उनको मूड बना के रखा है, मन उनका मालिक बना हुआ है। मन जैसे भटका रहा वैसे वो भटक रहे। मन ने कल्पना कर दी कि भैया यहां ना आओगे ना स्वर्ग ही निकल जाओगे, सीधे तुम्हारी मुक्ति हो जाएगी। लेकिन कबीर साहब कहते हैं कि तुम्हारे मन के चक्कर में तुमने नदी और तीर्थ बना लिए, बहुत से देवता बना लिए तुमने पूजने के लिए। देवता कैसे बनाए? मन की कल्पना, मन बहुत पावरफुल है, कल्पना कर लेता है मन। कितने सारे देवता बना लिए और देवता निर्माण कर दिए, और उसको बार बार रटते रहते, बिल्कुल उसका गुणगान करते रहते, ये आरती करते रहो, आरती करते रहते। विश्वास हो जाता कि ये हमारा देव है, ये हमारा भला करेगा, वही हमारा देव है, वही हमारा भला करेगा। लेकिन वो देव, जब उस देव के ऊपर जो निवेद होता है या कोई कचरा उसके ऊपर कैसे आता है उड़ते हुए, तो कचरा हटाने की पोजीशन वो देव की नहीं है। लेकिन व्यक्ति पूछ के उसको पत्थरों को मांग रहा है, मेरे को ये दे दो, मेरे को वो दे दो, मेरे को ऐसा दे दो, मेरे को वैसा दे दो। और कहीं कहीं तो ऐसा बना लिया है कि वो क्वारंटाइन कर रहे देव को। बोले वो क्वारंटाइन है, उनको सर्दी लग रही। अरे पत्थरों को कैसी सर्दी लगेगी? समझने वाली बात है। नहीं, बोले उसके अंदर जान है। भैया जान है तो फिर सर्दी लग रही। तो कबीर साहब ने बोले तुम्हारे मन ने ऐसे ऐसे देवता तैयार कर लिए, तुम्हारे मन ने ऐसे ऐसे देवता तैयार कर लिए, और मन गुलाम बना हुआ है। मन गुलाम बना हुआ है, और राम नाम के जहाज का मोह पकड़ लिया। राम नाम का जहाज, तुमने एक राम नाम का जहाज है, तुम जपते रहते हो राम नाम राम नाम राम नाम, और जपते जपते तुम सोचते स्वर्ग में चले जाएगा, तो जहाज पकड़ लिया। और तुम बिन पानी के ही डूब रहे हो, इसे समझो। पानी भी नहीं लेकिन डूब रहे हो तुम। पानी होता डूबते समझ में आता, लेकिन पानी भी नहीं, वहां भी डूब रहे हो। बिन पानी के ही डूब रहे हो, मतलब तुम उतरे ही नहीं हो अभी। तो तुम अभी समुद्र में, नदी में उतरे ही नहीं हो। राम नाम का जहाज खड़ा है, किनारे पर खड़ा है, और किनारे पर खड़े हुए जहाज को पकड़ लिया है तुमने। राम नाम राम नाम राम नाम बोल रहे हो, और वहीं पे डूब के मरने वाले हो,
क्योंकि तुम्हें तो अभी पानी के भी दर्शन नहीं हुए, पानी में तुमने जहाज को उतारा ही नहीं है, तुमने अपने विवेक बुद्धि को भी जगाया ही नहीं है, तुम तैर नहीं निकले हो। अगर तैरते 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 डूबते तो समझ में आता, लेकिन तुम बिन पानी के डूबने जा रहे हो। तो कबीर साहिब बहुत अपने हृदय को किस प्रकार कहे, कोई भाषा किस प्रकार समझाए, लेकिन बड़ी शीतल वाणी से, बड़ी कठोर वाणी से, शीतल में भी कठोरता, और समझाने का तरीका कितने कितने एग्जाम्पल देके समझा रहे, कितने जगा रहे कि डूबने जा रहे हो, जाग जाओ, आप जाग जाओ। आगे कबीर साहब कहते हैं, कही कबीर जग भरमिया मन बौरा हो, तुम छाणवू हरि की सेव समुझी मन बौरा हो। कबीर साहब कहते हैं, हे पगले मन, संसार के लोग तो भटके हुए हैं, संसार के लोगों इस बात को समझो कि तुमने हरि का सेवन करना अर्थात ज्ञान पथ से चलना छोड़ दिया है, ज्ञान पथ से चलना छोड़ दिया है। तुम छाड़ू हरि की सेव समुझी मन बौरा हो। तुमने हरि यानी ज्ञान, अपने अंदर का ज्ञान, विवेक बुद्धि प्रज्ञा, वो जो प्रज्ञा है उसको डेवलप करना है, उसको समझना है। तुमने उस प्रज्ञा का अगर शरण नहीं लिया तो तुमने ऐसा तुम्हारे साथ क्यों हो रहा? क्योंकि तुमने ज्ञान पथ पे चलना बंद कर दिया है। तुमने अपने अंदर के हरि को हरि यानी हरण करने वाला, हरण यानी दुख का हरण करने वाला, विवेक बुद्धि प्रज्ञा संपन्न उस जीव को, अपने द्वीप को, अपने आप को समझना बंद कर दिया है। और तुम अंधे जैसे भटक रहे हो, दौड़ रहे हो मन के गुलाम बन के। मन तुम्हारा बौरा हो गया है, मन तुम्हारा बौरा हो गया है, गुलाम हो गया, और तुमको उस गुलाम मन ने गुलाम बना दिया है, और उसी के गुलामी में तुम भटक रहे हो। तो इसीलिए अपने मन को कंट्रोल करो, अपने मन के गुलामी से बाहर निकलो और खुद मन को चलायमान करो, खुद मन को चलायमान करो। जैसे तथागत बोलते, मनोपुग्गा धम्मा मनोसेट्ठा मनोमया, मनसाचे पुठ्ठे न भासती वा करोती वा, ततो न दुःख मनवेती चक्कव वहतो पद। अर्थात जितने भी सभी धम्म हैं, जो अवस्था है, पहले मन में उत्पन्न होते हैं। मन ही मुख्य है, वे मनोमय है। जब इंसान मलिन मन से बोलता है या कार्य करता है, मलिन यानी अशुद्ध मन से, नकारात्मक मन से, नकारात्मकता से जब बोलता है या काम करता है, तब दुख उसके पीछे वैसे ही हो लेता है जैसे गाड़ी के पहिए बैल के पैरों के पीछे पीछे। मनोपुग्गा धम्मा मनोसेट्ठा मनोमया, मनोपुग्गम धम्मा मनोसेट्ठा मनोमया, मनसाच प्रसन्नेन भासेति वा करोति वा, तंतो न सुख मनवेति छाया व अनपायिनी। तो सभी जो धम्म है पहले मन में उत्पन्न होते हैं, मन ही मुख्य है, वे सभी मनोमय हुए। जब इंसान स्वच्छ मन से बोलता है, जब शुद्ध मन से बोलता है या कार्य करता है, तब सुख उसके पीछे वैसे ही हो लेता है जैसे कभी साथ न छोड़ने वाली छाया आदमी के पीछे पीछे। तो आज से 2600 साल पहले तथागत ने वही बात कही थी कि स्वच्छ मन, वही कबीर साहब ज्ञानवान मन की बात कर रहे, होश वाले मन की बात कर रहे, स्वच्छ मन की बात कर रहे।
तो कबीर साहब भी स्वच्छ मन की बात कर रहे हैं कि अगर मन मलिन है, मलिन मन होगा, नकारात्मक कब होगा कि जब आपके पास विवेक बुद्धि जगी नहीं होगी, आप समझोगे नहीं सही और गलत को, आपके पास प्रज्ञा नहीं जगी होगी, आप जानकार नहीं होंगे। जानकार क्यों नहीं होंगे? क्योंकि आप अंधे जैसे कुछ भी कर रहे होंगे, कार्य कारण के सिद्धांत को आप समझ नहीं रहे होंगे। तो आपका मन शुद्ध नहीं होगा, और आपका मन शुद्ध नहीं होगा तो आप मन के गुलाम हो जाओगे, और मन के गुलाम होने के कारण बंधन में पड़ जाओगे। और जब आप बंधन में पड़ जाओगे तो शरीर को छोड़ोगे, तो बंधन में बंधा हुआ मन, शरीर जब मुक्त ही नहीं होगा तो मन मुक्त नहीं होगा, तो चित्त शुद्ध नहीं होगा, चित्त शुद्ध नहीं होगा तो भव बंधनों के अंदर में ऐसे ही चले जाओगे जैसे मेहमान आया था। मेहमान आया था, इस धरती पे पैदा हुए थे, मेहमान आया था, इस धरती पे पैदा हुए थे, लेकिन मेहमान को घर में कोई खिलाने वाला ही नहीं मिला, भूखा पेट चला गया, अतृप्त अवस्था में चला गया, काम वासना भोगते भोगते समझ रहा सुख मिल रहा, सुख मिला, लेकिन असली वाला जो सुख था वो मिला ही नहीं। भव बंधनों से छूटने के बाद जो आंतरिक जो सुख मिलता है, जिसको कबीर साहब कहते हैं पीवत राम रस लागे कुमारी। तो जो पीवत राम रस जो है, यहाँ कबीर साहब हरि की बात कह रहे कि हरि, तो जो हरि है वो आपके अंदर में जो हरि है, हरि यानी हरण करने वाला। क्या हरण करने वाला? आपके अंदर में जो हरण करने वाला हरि का सेवन यानी ज्ञान का सेवन, ज्ञान का सेवन करने वाला, ज्ञानपथ को ही छोड़ देता है। ज्ञानपथ हरि यानी अपने आपके अंदर की अच्छाई। तो ज्ञानपथ के अंदर चलने वाले ने ज्ञानपथ ही छोड़ दिया तो जाएगा तो कचरे में। अवागमन फिर अच्छा नहीं होगा, वो अवागमन के चक्कर में पड़ा रहेगा, दुख में पड़ा रहेगा। तो बंदर का उदाहरण, मुट्ठी डाली चने, हाथीनी, एक कल्पित हाथीनी, हाथी कमांड हाथी था, कल्पित हाथीनी के चक्कर में गुलाम बना। देवालयों का उदाहरण, देव निर्माण किए, नदी नाले और पहाड़ों में और पत्थरों में व्यक्ति घूम रहा है, लेकिन अपने विवेक को जगाता नहीं, अपने हरि के शरण नहीं जाता, अपने आंतरिक शरण में नहीं जाता, अपने अंदर से अच्छाई का निर्माण नहीं करता, उसको देखता नहीं है और ज्ञान के पथ पे नहीं चलता है, अंधविश्वास पे चलता है, अंधश्रद्धा पे चलता है, और ये मान के चलता है कि उसका नहाने से उसकी मुक्ति हो जाएगी, इन पत्थरों को पूजने से उसकी मुक्ति हो जाएगी, पेड़ों को पूजने से उसकी मुक्ति हो जाएगी, और ये कल्पित कहानियाँ उसकी मुक्ति करवा देगी। तो ये मन का भटकाव है, ये मन का भटकाव है। इस भटकाव से दूर हो जाओ, क्योंकि कबीर साहब जानते हैं, कबीर साहब जानते हैं कि ये तृष्णा का एरिया, जो माया का एरिया, जो तृष्णा का एरिया है, ये बांधता है, ये बांधता है और बांध के रस्सी जैसा गुलाम बना देता है, और ये छोड़ने नहीं देता, ये दुख से मुक्त नहीं होने देता। क्योंकि यहाँ से जब आदमी छूटता है, जब वो सुराई से मुट्ठी छोड़ेगा, तब स्वतंत्र हो पाएगा। फिर हरे भरे जंगल में घूम सकता है वो बंदर, खूब फल खा सकता है, खूब मजा ले सकता है, खूब आनंद ले सकता है, लेकिन वो लटक गया और मदारी के झांसे में आके उसका गुलाम बन गया। और जो हाथी थी वो ओरिजिनल थी नहीं, वहाँ ओरिजिनल सुख नहीं था। तो माया के अंदर सुख नहीं है, माया के अंदर में सुख भोगने के लिए कामांध व्यक्ति चाहता है, जाता है, लेकिन वो 5 मिनट के अंदर में फिर उसको लगता है कि अरे चला गया सुख, फिर दुख के अंदर में आता है, फिर सुख ढूंढता है, फिर दूसरे दिन ढूंढता है, फिर तीसरे दिन, ऐसे उम्र निकल जाती है, फिर एक महिला, दूसरी महिला, तीसरी महिला, चौथी महिला, फिर उसी में लगा रहता है, लेकिन उससे छूटता नहीं। और फिर उसको कोई सदगुरु नहीं मिलता कि जो बताए, या वो जाना नहीं चाहता उस गुरु के पास में, इसलिए खाली मकान में मेहमान बन जाता है। मेहमान है इस धरती के ऊपर, आया मेहमान बन के, लेकिन मकान में खाली है, उसके अंदर में कोई विवेक नहीं जगा, ज्ञान नहीं जगा, तो इसीलिए वैसे ही चला जाता भूखा प्यासा। तो काम वासना की पूर्ति होती नहीं, वो तो है एक टूटे हुए थाली के जैसी, उसमें कुछ भी पानी डालो, कितना भी डालो तो भरती नहीं है। तो चेताने के लिए, जगाने के लिए, निब्बान निर्वाण जो सुख का एरिया, वहाँ जाने के लिए, और दुख से मुक्ति के लिए, मन के जंजालों से मुक्ति के लिए और सद्गति प्राप्त करने के बारे में ये कबीर साहब के वचन है। इन वचनों का लाभ आप लेंगे और उस लाभ का अपने आने वाले समय में गुलामी से मुक्त होंगे और शांति पद को प्राप्त होंगे। आपके अंदर मैत्री की भावना जगेगी, आप स्वस्थ रहेंगे, आप कुशल हो जाएंगे, आपके सारे दुख खत्म हो जाएंगे, और सारे दुख खत्म होकर आप परिवार सहित इस
धरती पर आनंद का जीवन जगेंगे और आनंद से शरीर छोड़ के बंधन मुक्त होके निब्बान जीते जी आपको निब्बान मिलेगा। निब्बान अर्थात दुख से मुक्ति मिलेगी और आपका आनंद होगा, आपका मंगल होगा, आप कुशल हो जाएंगे और आप बहुत अच्छे हो जाएंगे। इन्हीं मंगल कामना के साथ आपके लिए मंगल मैत्री है कि आप परिवार सहित सुखी संपन्न होकर जीवन जिए, आनंद का जीवन जिए और पूरे मूढ़ता को त्यागते हुए अच्छाई के अंदर आए, वैज्ञानिक ढंग से आए, अच्छाई के अंदर आके और अच्छाई के अंदर आके अपने सारे दुष्कर्म को खत्म करके अच्छाई के पथ पे आके अपने को जागृत बना के, अपने को ज्ञान वाला बना के, अपने को होश वाला बना के और अपने को अच्छा बना के आप अपनी सेवा करेंगे, अपने परिवार की सेवा करेंगे और इस देश की सेवा करेंगे, विश्व की सेवा करेंगे। आपका कल्याण हो, आपकी सद्गति हो, आपके परिवार में सारे लोग सुखी हो, आनंदित हो। आपके लिए यही मंगल कामना के साथ हम सद्गुरु साहिब से आपके लिए एक पथ प्रदर्शन की बात करते हैं कि आपको एक अच्छा मार्गदर्शन मिले, आपको सुखी संपन्न हो। नमो बुद्धाय, नमो धम्माय, नमो संघाय। साधु साधु साधु।